ईद पर आ रही है आग लगे बस्ती में। कल आपने जाके देखा, उसका ट्रेलर भी आया है, कैसा लग रहा है? जैसे नामालूम अफराद ने हमारी इंडस्ट्री को जो है रेस्क्यू किया था, उम्मीद है कि ये भी फिल्म रेस्क्यू करेगी। लग रहा है कल्ट वाइब है उसमें। टाका डाल सकते हैं। मैं मर जाऊंगा अल्मास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तू खा चुका है क्या? चोरी का, खा चुका है तू। 2016 से 2020 आप टॉप पे थे ना, क्यों थे? हुमायूं सईद ने टीवी नहीं किया, फहद मुस्तफा ने टीवी नहीं किया। सिनेमा कल्चर खत्म हो गया है। सिनेमा को आपने खुद खत्म किया। 1000 रुपए का टिकट है न्यूप्लेक्स में, 3,500 के नाचोज हैं। एटीएम खत्म हो गया बाय द वे। जॉन कितनी अच्छी फिल्म थी, कब आई थी? मिशन इम्पॉसिबल के साथ। अल्लाह मियां ने अकल नहीं दी हुई थी। ईद उल अजहा की फिल्में क्यों नहीं आपकी जो है वो इतनी होती, क्योंकि ईद उल फितर 2 महीने 10 दिन बाद आ जाती है, उनको चढ़ना पड़ जाता है। एवेंजर्स तो याद होगा सबको, जब वो आपका थॉर का मिलने और जो है वो जाके कैप्टन अमेरिका पकड़ता है। आप मोमेंट्स तो दें ना, लोग खुद आएंगे। लेकिन हाँ, बुल्ला आ रही है। बुल्ला बुल्ला अच्छी लग रही है। जॉन विक है, इसको बेसिकली मैं इसको जॉन विक कह रहा हूँ। फिल्म के शुरू में लिखा हुआ है स्पेशल थैंक्स उमैर अलवी। अब स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, मैंने कहा यार इसमें स्पेलिंग गलत है। फिल्म खत्म हुई, मैंने कहा शुक्र है स्पेलिंग गलत है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक? ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर भाई, अब आते हैं हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। आप उसको भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इस ईद पर आ रही है आग लगे बस्ती में। कल आपने जाके देखा, उसका ट्रेलर भी आया है, कैसा लग रहा है? यार मैंने नबील कुरैशी को मैसेज किया, उनसे कहा कि आपने नाम बदल लिया अपना, क्योंकि लग तो है नबील कुरैशी की फिल्म है और ये अच्छी बात है। एक डायरेक्टर है जिसका स्टाइल ऐसा है कि दूसरे उसको जो है वो इंस्पायर हो रहे हैं। और बिलाल नबील की ही टीम में था। एग्जैक्टली। तो आप सोचिए ना कि नबील माशाल्लाह इतने बड़े हो गए कि उनका असिस्टेंट जो है वो उन जैसी फिल्म बना रहा है, विच इज़ गुड। ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत मज़ा मुझे आया। बहुत मज़ा आया। हाँ, और नामालूम अफराद जैसी फील आ रही है उसकी। और जैसे नामालूम अफराद ने हमारी इंडस्ट्री को जो है रेस्क्यू किया था, उम्मीद है कि ये भी फिल्म रेस्क्यू करेगी। मतलब लग रहा है कल्ट वाइब है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डायलॉग सबसे बड़ी बात है ना, जुमले बहुत जब आप कैरेक्टर्स बनाते हैं और उनके डायलॉग्स होते हैं तो फिल्म हिट हो। और मुझे कास्ट बहुत अच्छी लगी। फाद भाई और माहिरा तो अपनी जगह हैं ही हैं, बट ताबिश का आना एज ए नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा फिर जो आपके अली अब्दुल्ला हैं या दूसरे लड़के हैं, नए लड़के अच्छे लग रहे हैं। मैं उसमें उसामा बिन अतीक भी थे, उसामा बिन जब अतीक, यस यस मोहम्मद रिजवान बनते हैं यस ना, यस यस उसका उसामा। जब मैं उसामा को मुलाकात मैंने मंकी बेसिस में देखा था, बहुत अच्छा जब काम किया था मुलाकात होती है उससे मुझे कहते हैं मोमेंटम भाई मोमेंटम। हाँ। तो वो मोमेंटम लेके आते भाई, तुमने मोमेंटम खरीद लिया है। तो वही जो वाली बात है ना उसकी, कि वो भी हैं सारे नए, आपने जितने जिन लोगों को होना चाहिए फिल्म में वो हैं। तो जब आप इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा से मैं कहता हूँ कि नबील और फ़िज़ा जो हैं वो तो उसी चक्की का आटा खाते हैं जो हम सब खाते हैं, लेकिन फिर उनकी फिल्म अलग क्यों होती है? विल, उनकी विल होती है ना कि हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो उनकी जितनी फिल्में बनी हैं, चाहे वो चली हों या ना चली हों, अच्छी बनी। अच्छा उमर भाई, देखिए फिल्में तो बहुत सारे मल्टीपल लोगों ने बनाई हैं, ठीक है। हर कोई पैसा लगाता है, हर कोई एफर्ट डालता है, मेहनत से बनती है। चाहे बुरी फिल्म ही क्यों ना बन रही हो, मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब घर पे बैठ के बना रहे होते हैं, सेट पे जाते हैं, लाइट लगती है, सब कुछ लगता है। बट कुछ फिल्में मूवी लगती हैं, कुछ फिल्में ड्रामा लग रहे होते हैं। ये क्या डिफरेंस है? ये कहाँ हम लैग करते हैं? देखिए पहले जब वहीद मुराद, मोहम्मद अली नदीम साहब फिल्मों में काम करते थे तो आपको पता होता था फिल्म क्या है और टीवी क्या है, क्योंकि टीवी पे कभी भी नहीं काम करते थे और टीवी के एक्टर्स बिल्कुल अलग थे और लोग इनको देखने के लिए जाते थे क्योंकि ये बिल्कुल आपका आवाम से दूर रहते थे। ठीक है, वहीद मुराद की फिल्म से मुलाकात करनी है तो टिकट लेके सिनेमा जाना पड़ेगा, वो टीवी पे नज़र नहीं आएंगे। एक ये फ़र्क था। इस वक्त जो हमारे जितने भी, जिनमें फ़हद भी शामिल है, माहिरा भी शामिल है, ये तो अवाम उन्नास में घूमते ही रहते हैं ना। और फ़हद तो ये तो पाकिस्तान की वजह से एक आपका जो है फैक्टर है, कंटिन्यूस फैक्टर आपकी फैमिली का है मेंबर ना, तो वो है। टाइम सबसे बड़ी चीज़ है। पहले फिल्में बहुत बड़े टाइम में बनती थी, ठीक है, उसके लिए स्टंट्स वगैरह होते थे। जैसे शान साहब की और बाबर अली की फिल्म थी घर कब आओगे, 99-2000 में आई थी। अब उसमें एक स्टंट था जिसमें वो आपने उठाया था जॉन वू की फिल्मों से, लेकिन क्या था कि वो सिलेंडर्स उधर रखे हुए हैं, शान जो है उन्होंने उस पर पुली लेवरेज जो है उस पर आपने लेवरेज मारा, लेवर ऊपर गया, शान उसको पकड़े ऊपर गए, धुर फायर किया, वो फट गया। ठीक है, अब ये स्टंट था, ये हमारी फिल्मों में नहीं होता। हमने कोशिश की थी कादियान जिंदाबाद में, वो अच्छा है, मगर वो मुझे मज़ा नहीं आया था उसमें। बट और अच्छा हो सकता था। गिवन रिसोर्सेज में नहीं हो सकता था। अब आप एक और फिल्म आपको दिखाता हूँ, इंतहा थी शमीना पीरज़ादा की, जिसमें उसमें एक स्टंट था मोटरसाइकिल का कि हुमायूं सईद खड़े में और जीशान सिकंदर मोटरसाइकिल पे आकर उनकी गाड़ी के ऊपर से जंप मारता है। ओके। अब वही जो आप कह रहे हैं ना कि मेहनत तो होती है, लेकिन उसमें मेहनत ये थी कि हुमायूं सईद को दिखाया था यूँ, बस मोटरसाइकिल को जंप करते नहीं दिखाया था। ये टीवी है,
दिस इज़ टीवी बेसिकली। फिल्म क्या है कि आप मोटरसाइकिल को जंप करते हुए दिखाएं। प्रोडक्शन का मसला प्रोडक्शन देखिए, फिल्म की प्रोडक्शन ज़मीन आसमान का बट फ़र्क है। जहाँ तक बात है कि वो एक्टर्स जो सिर्फ फिल्म करते हैं वो टीवी ना करें, देखिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री अभी मूवी की इतनी बड़ी है नहीं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि वो साल की कोई 60-70 फिल्में निकाल रही है। तो अब उनको भी तो अपना घर चलाना ना भाई, उनको भी तो कहीं टीवी में कहीं ना कहीं सर, अपनी शक्ल तो दिखानी है ना। 2016 से 2020 आप टॉप पे थे ना अपनी, इस वक्त ये पिछले 10 साल में बेस्ट साल थे आपके। क्यों थे? हुमायूं सईद ने टीवी नहीं किया, फाद मुस्तफ़ा ने टीवी नहीं किया। फाद भाई जी तो पाकिस्तान तब भी कर रहे थे नहीं, ड्रामे ड्रामा। अभी भी फाद भाई ने कितने सालों के कितने बाद सालों किया बाद है। किया। हुमायूं भाई ने बीच में 3 ड्रामे कर लिए ना, फिर दिल लगी वहाँ ख़त्म हुआ और वहाँ जवानी फिर नहीं आनी आई 2। उसके बाद उनका मेरे पास तुम हो आया, लेवल उसी ऊपर ही थी ना गेम। और उसके बाद अभी ये जेंटलमैन आया और मंटो आया, वो उस पर टीवी नहीं कर रहे थे। अवाम को आप कोई नॉवेल्टी तो देना सिनेमा जाने की। आप सिनेमा क्यों जाएं? मुझे बताइए। पोस्ट आप कोविड वैसे भी आपका भाई सिनेमा साहब, खत्म ही 1000 हो गया रुपये का ना। टिकट है ना न्यूप्लेक्स में, 3,500 के नाचोज हैं। सही है? क्या जी हाँ, 3,500 के नाचोज हैं। और सिनेमा की सीटें आपके सामने 13 साल से बदली नहीं है। साउंड का कुछ पता नहीं है। सही है? बाज़ वक्त तो ऐसा होता है कि 8 लोग हैं, हम नहीं लगा सकते फिल्म, सॉरी आप घर वापस चले जाइए। ये सिनेमा ऐसे नहीं चलता। सिनेमा कल्चर खत्म हो गया है। सिनेमा को आपने खुद ख़त्म किया बेसिकली। देखिए, नहीं, और दूसरी बात ये भी तो है ना कि अब आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन या एक्सेस टू एंटरटेनमेंट इतना इजी हो गया मोबाइल डिवाइसेस में। आपको जो नॉर्मल आपके मासेस थे जो पहले 50 रुपये का जी हाँ, टिकट लेके जी हाँ। बम्बिनो, स्काला, स्टार सिनेमा, प्रिंस, कैपरी, निशात यहाँ जाते थे, भाई, अब वो नहीं जा मैं रहे। कैपरी जाता था। सही है? एक तो उसका साउंड प्रिंट हम सब वहीं गए यार। हाँ, मैं तो कोशिश, मैंने मौला जेट भी कैपरी में देखी, मैंने आपका डेथ ऑन द नाइल भी कैपरी में देखी, मैंने कितनी फिल्में जो है कैपरी में भाई, जाती मैंने हैं। टाइटैनिक, टर्मिनेटर, ये सारी कैपरी में अरे देखी मैं हैं। तो आपको पिछले 2 साल का 4 साल का बता रहा हूँ, वो तो सब देखी ना। सही है? प्रॉब्लम यही है ना कि हम उस सिनेमास को हमने बचाया ही नहीं अपने। हम बचाते तो सिंगल स्क्रीन्स को। इस वक्त आपका बैरिया वाला जो तारिक रोड पे, इट्स सिंगल स्क्रीन ना, बेस्ट स्क्रीन है आपकी, उसकी स्क्रीन बेस्ट है, लेकिन किसी को पता ही नहीं वो सिनेमा का है। क्यों नहीं पता? इसलिए मार्केट ही नहीं करते वो लोग उसको। उनका काम चल रहा है। मैं उनके वो वाहिद सिनेमा है जहां आप 1 साल की मेंबरशिप लें तो आपको 1000 के बजाय 600 का टिकट पड़ेगा। ओह, किसी को पता है ये चीज़? नहीं। हम अभी तक न्यूप्लेक्स और ओशन मॉल वाले से सिनेमा से बाहर निकल ही नहीं रहे। बीच में क्या हुआ, न्यूप्लेक्स एटीएम खत्म हो गया बाय द वे। जब मॉल वालों को अकल आएगी ना कि हमारा मॉल जो था वो सिनेमा की वजह से चल रहा था, मॉल की वजह से सिनेमा नहीं चल रहा था, तभी सब कुछ सही होगा। वो नहीं कर रहे। एटीएम, मैं तो एटीएम ही जाता था भाई। मेरी तो ज़िंदगी का शहर के मकसद ही बीच यही में था। शहर, मैं तो दफ्तर जियो में था, काम करता था, तो मेरी 4 बजे की शिफ्ट होती थी, शाम 4 से 12। तो मेरी डील थी अपने दूसरे वाले पार्टनर से कि भाई मैं 6 बजे आऊँगा, 3:30 से 6 की फिल्म देख के आऊँगा। वो 10 बजे घर चला जाता था, मैं 12 बजे तक बैठ रहता था। तो मेरी तो ज़िंदगी ही गुजरती थी एटीएम मॉल की गिर्द। जो बंद हुआ, मेरी सारी फिल्में बंद हो गई। मुझे खाली ये सोचना पड़ता है अब कहाँ जाऊँ मैं, क्योंकि मैं न्यूप्लेक्स तो नहीं जा सकता। मैं 1000 रुपये का टिकट और फिर 3,500 के पॉपकॉर्न। चुके देखिए, मैं और शमी खान हम दोनों फिल्में साथ देखते हैं। अब पहले ही होता था कि मैं जाता था, 2 टिकट ले लिए, समी गया 2 नाचोज ले लिए। जब नाचोज की प्राइस बड़ी देंगे, अबे चल तुम लोग नाचोज जाके। मैंने क्या हुआ? अबे 2 टिकट की प्राइस 1 नाचोज। तो ये सीन था ना। तो अब आप ऐसा करेंगे। अब लाहौर में क्यों देखते हैं? लाहौर में सिनेमा कल्चर क्यों वाइब्रेंट है? वहाँ तो 2-2 हज़ार रुपये के टिकट्स है ना भाई। वजह IMAX ये है कि वगैरह। जब घर से निकलते हैं ना आप अपने, तो आपको पता होता है आप सिनेमा जा रहे हैं, आप सिनेमा ही पहुँचेंगे। आप सिनेमा में जाएंगे, सिनेमा बंद नहीं होगा। आपको वैल्यू ऑफ मनी मिलेगा, वैल्यू ऑफ आपको वेयरअबाउट्स मिलेगा, वैल्यू ऑफ गुड कंपनी मिलेगा। यहाँ तो आप घर से निकले तो आपको पता ही नहीं कि आप सिनेमा पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। सही है? आपके साथ आपका मोबाइल पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? एक रोड टूटी हुई है, आप डाइवर्जन लेके जा आप रहे हैं, डाइवर्जन लेके या गए। जितना लंबा डाइवर्जन है, पहुंचे फिल्म ही खत्म हुई है। एग्जैक्टली। फिर नहीं, और भाई साहब लोग भी तो आ जाते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दे आपके दीजिए पास जो ज़रा। रखवाया था दे दे। हाँ, दे दीजिए। एग्जैक्टली, वो भी सीन है। फिर वैल्यू ऑफ मनी तो उस वक्त हो ना जब आप बड़े चिल होके जाएं, घर वालों को लेके जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे, बच्चे ने कह दिया गलती से 3,500 के। बच्चा कहेगा अब्बा नाचोस चाहिए, अब्बा नाच के दिखा देंगे, उनको फ़ायदा नहीं होगा। वो नाचोस वो जो 3,500 के है वो, और फिल्म बुरी हो, फर्ज कीजिए। तो देखिए, आपको सिनेमा में लोगों को वापस लाना पड़ेगा। किस ऐसे तरह नहीं आएंगे लोग? लाएंगे। किस तरह आप आएंगे? अच्छी फिल्मों फिल्में से? बनाए ना, और क्या आइटम तरीका ना हो बनाए सकता ना। है? आप नीलोफर ना बनाए ना। आप आइटम किसी ने भी नहीं देखी, मैंने देखी जाके। कैसी थी? आपको भी इंडियन टीवी शोज़ का बताया था ना, ट्रॉमा में था मैं। सही, उसके बाद डबल ट्रॉमा में था मैं। इतनी बुरी फिल्म थी। क्यों बनाते हैं? मतलब आइटम, नाम आइटम क्या होता है भाई? और फिल्म चले, आप ऐसी फिल्म, आप बॉम्बास्टिक फिल्म बनाते कि लोग कहते हैं वाह यार क्या बात है।
वही वाली बात कि मेहनत तो कर रहे हैं, बन नहीं रही। हम तो, हमारा ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। देखिए हम एक तो सीखते नहीं हैं, सही है। अब एक फिल्म अच्छी आ गई, नामालूम अफराद फ़र्ज़ कीजिए आ गई, तो नबील और फ़िज़ा सेट हो गए, हर 2 साल बाद एक फिल्म दे रहे हैं, वो हिट हो रही है। इवन नदीम भाई भी, उनकी जवानी फिर उसके बाद नदीम भाई आए, सही है। पहले जवानी आई, फिर नदीम भाई की आई ना। नदीम भाई ने एक फिल्म बनाई थी, नदीम बेग ने, हुमायूं सईद के साथ, अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है। वो टपाल सिनेमा के लिए बनाई थी, टीवी की थी फिल्म, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त थी कि सिनेमा में लगी है तो हंस हंस के मैं पागल। और वासे चौधरी बैठे हुए थे, उन्होंने लिखी थी, वो आए कि अब इतनी ज़ोर से तो मेरे घर वाले नहीं हंस रहे जितनी ज़ोर तुम हंस रहे हो। तो आप जब बना सकते हैं चीज़ें तो आप बनाते हैं ना, मगर क्यों? एहसन रहीम, नदीम बेग और नबील कुरैशी के अलावा और कोई डायरेक्टर जब आता है तो क्यों नहीं लगता कि जैसे इन्होंने मेहनत करके फिल्म तो बनाई? एहसन रहीम भाई भी एक ही दफ़ा बस उन्होंने रिस्क लिया, उसके बाद अब अगली नहीं आए ना, एग्जैक्टली। मैं कोई फिल्म कितनी क्वालिटी की फिल्म बनाई, इंटरनेशनल लेवल की फिल्म देके चले गए ना आपको। साकिब खान ने बनाई सेम थी, गोज़ विद बिलाल लाशारी। बिलाल लाशारी, तो देखिए वो एक जनरेशन में एक फिल्म बनाते हैं, वो एक डिकेड में एक फिल्म बनाते हैं, सही है। ये अच्छे लोग हैं ना, ये क्यों नहीं बना रहे फिल्में? साकिब खान का मैंने जिक्र किया, एक फिल्म बनाई उन्होंने, सही है। घबराना मन है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। सही है। कितनी मज़े की फिल्म थी, कहाँ गए? अब टीवी कर रहे हैं। कासिम अली मुरीद ने एक फिल्म बनाई, ठीक है, वो नहीं चली, वो उस लेवल की नहीं थी, लेकिन कहाँ गए? टीवी वापस आ गए। बैकअप टीवी है सबका ना। बेसिकली तो वो डीओपी आए थे ना, जब आए थे, उनका विजन एक अलग ही होगा, उनको पता है कि फिल्म का क्या होना चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए भाई। आपने अब तक रिसेंट पास में जितनी पाकिस्तानी मूवीज़ आई हैं सारी देखी है ना? आपकी बेस्ट कौन सी और वर्स्ट कौन सी है इस मौला लिस्ट में? जट मौला बेस्ट बेस्ट, हाँ वो तो खैर। 5 दफ़ा देखी भाई, वाओ, मुख्तलिफ ब्रेक ले लेके, नाइस, अपने पैसों से 4 दफ़ा, 1 दफ़ा प्रीमियर पे गए, ठीक है, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। अच्छी अच्छी फिल्म थी। सबसे बुरी बहुत सारी, वरना बुरी थी, आइटम वरना बुरी थी, वरना बहुत बैड, वरना बहुत लिटरली बैड। आपने नहीं देखी वरना? शेख मंसूर साहब वाली ना? उसके बाद अब ये जो आसमान बोलेगा कि ये जो है वो अपडेट तो किया नहीं आने वाली भाई, कहाँ से आएगी? इंडिया पाकिस्तान के हालात देखें, या तो Okay. मुल्क चेंज कर दें उनका। उसके बाद फिर आपका आइटम बुरी थी, या आपका नीलोफर बुरी थी। नीलूफर तो कास्ट आप देखें यार, मतलब फवाद खान, मायरा खान, मतलब इनको लेके अगर कोई बुरी फिल्म बना रहा तो फिर तो क्या डायरेक्टर का प्रॉब्लम हुआ ना, क्या डायरेक्टर का प्रॉब्लम था ना। क्या हुआ था? मतलब वो क्या दिखाना चाह रहे थे यही समझ में नहीं आया। अंधी लड़की को फ्लैशबैक कैसे हो सकती जब उसको नज़र ही नहीं आता? ठीक है, फिर अंधी लड़की शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को चाटे मार रही है। भाई वो तो यहाँ भी खड़े होकर मार सकती है, उसको शीशे से क्या लेना देना? वो घड़ी क्यों पहनी हुई है हाथ में? अरे नॉर्मल इंसान जो है आपका, चलता फिरता आँखों वाला ट्रेन में नहीं चढ़ सकता, वो अंधी लड़की ट्रेन में चढ़ गई। तो इस ऐसे तो भंडे मारे उन्होंने। फिर आप आधी फिल्म में वो राइटर हैं, आधी में वो शायर हैं। फिर शायर एक प्रोग्राम में दिखाया कि मॉर्निंग शो में वो बैठ के उनकी बुराई कर रहे हैं, और उसके बाद लोगों ने ट्वीट्स किए। एडिटर इतनी मस्ती में था कि वो ट्वीट्स पहले लगा दिए उसने, पर किसी ने देखी नहीं थी फिल्म। क्या सीरियसली? जी हाँ। तो जो आइडिया दिमाग में आया था वो सब इम्प्लीमेंट करे थे। ऐसे नहीं था भाई, फिल्म पहले कागज़ पे बनती है। और मैंने भैरव साहब का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा या था कि बे- फिल्म जो थी अगर उसमें उसको कोलंबो भी बना देते ना फवाद खान को, तो फिल्म नहीं चलने वाली थी। बेगम का दिखाया कि बेगम इंडियन थी उनकी और सुसाइड की थी उन्होंने, ये दिखाया फिल्म के अंदर बात हुई है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। इट वॉज अ बैड फिल्म, इट शुड नॉट हैव बीन मेड, काम ख़त्म। ऐसी ये तो आपको अभी का बता रहा हूँ, इससे पहले जाइए ना आप। कबीर हो गई बैड फिल्म, दोबारा रिलीज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। उससे पहले और भी अच्छी कबीर कौन खासी सी थी? कबीर याद नहीं आ रही मुझे। नेहा लाज फरीफ की अच्छा, थी, नेहा लाज हाँ। की थी, ओके, मुझे याद नहीं, हाँ मैंने देखी थी। इसी तरह से और भी फिल्में आपकी जो हैं, जैसे एक वो आई थी क्या नाम था उसका, ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव, यस यस। बुरी फिल्म थी, सब बुरी। यासिर अली शाह थे ना उसमें, यासिर शाह। Blind Love में। यासिर शाह थे उसके अंदर, लेकिन वो वही ना कि अंधी थी उसके अंदर, लड़की के गोली लगी, अंधी निकल गई आँख, और वो लड़की मतलब आप सोचिए, ट्रॉमेटिक फिल्में तो इतनी सारी देखी हैं। राफे राइती की थोड़ा झीले, बुरी फिल्म थी। दीमक कैसी थी? ब्रिलियंट, बस अबाउट टर्न मारा है ना उसने, पूरा मेहनत की ना। देखिए उस वक्त दोस्तों ने कहा होगा चलो चलो बनाओ, बना दी उसने। 7 साल वेट किया उसने दीमक के लिए, और 7 साल बाद उसने एक मास्टरपीस दे दिया कि 5 करोड़ में इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, करो। आपको प्लेटफॉर्म टेम्पलेट दे दिया ना उसने कि भाई 5 में बन सकती है फिल्म। और ये वही टेम्पलेट है जो आई गेस ईरानियन सिनेमा फॉलो करता है, जो सब इंडोनेशियन follow सिनेमा करता करते है। हैं, इंडोनेशियन अच्छे। सिनेमा देखा, बहुत बड़ी प्रोडक्शंस नहीं होती हैं, वही बट वाली कहानी बात बहुत मजे ना। की होती ये जो है। मैं आपको जो बुरी फिल्में बता रहा हूँ ना, मैं आपको और बताऊँ और कौन सी थी।
एक आई थी विसल, विसल, हाँ सही है, वो बुरी फिल्म थी। वो आधी फिल्म तक तो मैं बर्दाश्त किया, फिर मैं चीखना फिल्म में, सिनेमा में मैं बोलना स्टार्ट हो गया। आपकी विसल निकल गई। हाँ, मेरी विसल निकल गई मेरी। और बात पहले आपका अदनान नहीं, वो टीपू जो है एक्टर आपके ना, टीपू शरीफ, वो आके बैठे, वो उतर के कोई बाद में कोई और बैठे कि उमर भाई के साथ बैठना, कमेंट्री सुनना है। वो इतनी बुरी फिल्म थी कि मैं मुझसे बर्दाश्त कौन कौन था उसमें? सुहेल समीर हीरो थे उसमें, और हाँ, और बाकी ऐसी ही कास्ट थी उसमें। वो पूरी फिल्म में एक शॉट था उनके पास, जो वो आपका मीनारे उसका बादशाही मॉस का शायद ऊपर का पार्ट जो यूँ दिखाते हैं, बस वो हर थोड़ी बार इंसर्ट लगा हुआ था, स्टॉक शॉट लगाया हुआ स्टॉक है शॉट लगाया हुआ था उन्होंने। तो वो इस किस्म की मतलब बेतहाशा फिल्में। कुछ फिल्में तो ऐसी थी, जैसे एक फिल्म आई थी माही वे शायद ना, तो इसमें फैज़ान ख्वाजा और समी खान थे। ओके। तो माही वे शायद नाम था, या ऐसी कुछ नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो भी उसमें भी था, फिल्म के शुरू में लिखा हुआ है स्पेशल थैंक्स उमैर अलवी, अब स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, मैंने थोड़ा बहुत हेल्प आउट किया था। यू से लिखा था UMAIRALVI, ठीक है। मैंने कहा यार इसमें स्पेलिंग गलत है, फिल्म खत्म हुई, मैंने कहा शुक्र है स्पेलिंग गलत है। एक और चीज़ जो मैं कहता हूँ ना कि जैसे आपका 2 फिल्मों ने पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स का दिमाग ख़राब किया है। एक टाइटैनिक, उसने पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स का दिमाग ख़राब किया, और एक मौला जट, जिसने पाकिस्तानी ऑडियंस का दिमाग ख़राब किया। टाइटैनिक ने ऐसे दिमाग ख़राब किया है कि हर आदमी अब जो फिल्म बनाता है वो टाइटैनिक लेवल की बनाता है। जो फिल्म मेकर है आपका, हम टाइटैनिक जैसी फिल्म बना रहे हैं कि उस लेवल की, जबकि उस लेवल की नहीं बना सकते आप, छोटे लेवल की भी नहीं बनाते। हर फिल्म में जो है आपको बस ऐसा कुछ करना है, ऐसे नहीं बनता। और जो दिमाग ख़राब ऑडियंस का किया है मौला जट ने, वो इस तरह से किया है कि अब उन्हें पता चल गया है कि अच्छी फिल्म बन सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की फिल्में बना सकते हैं, जो टुच्ची मुच्ची फिल्में बना रहे हैं प्लीज़ मत बनाइए। तो अब वो उससे उसको जो है कंपेयर, उनका जो बार है वो वहाँ पहुँच गया। अब उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बुल्ला आ रही है, बुल्ला बुल्ला अच्छी लग रही है। जॉन विक है, बेसिकली मैं उसको जॉन विक कह रहा हूँ। जॉन विक। तो मगर वो किसी ने अटेम्प्ट, देखिए जॉन विक ने आपको एक टेम्पलेट दिया ना कि ऐसी फिल्म बन सकती है, बनाओ तो यार। इंडिया ने तो बना रही लास्ट ईयर 2 फिल्में, एक फतह बनाई थी उनकी जो पिछले साल आई थी, एनिमल थी वही पूरी। खैर एनिमल में तो और भी 50 चीज़ें डाल दी थी ना। फतह जो थी उसकी सोनू सूद की, वो ऐसी थी, जॉन विक ही तो थे वो। शाहिद कपूर की भी आई थी। हाँ, फिर ब्लडी डैडी, ब्लड, ऐसे ऐसे कुछ नाम था। हाँ, फिर एक वो आई थी आपका, उसकी थी ट्रेन वाली फिल्म थी, जो जिसमें वो लड़का था जो इसमें है बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, वो पूरी ट्रेन पे जॉन विक थी। ओके। बनाई तो ना यार, हमने बना के दिखा दी, और मुझे तो ट्रेलर मजा आ रहा है। राघव वाली। हाँ, हिट नहीं, नाम मैं उसका भूल हाँ, रहा हूँ मैं नाम- एग्जैक्टली। किल 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 किल, हाँ। बनाई ना, तो आप भी बना सकते हैं, आपने बना दी। देखिए बिल्कुल जॉन विक बनाई, चलिए आपने जॉन विक छाप दी, आप ही तो ना, आपने बताया तो कि हम कर सकते हैं ऐसी चीज़, तो ये हो रहा है। बट देखिए उनके प्रोडक्शन लेवल को मैच करने के लिए हमारे पास मार्केट भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। देखिए प्रोडक्शन लेवल आप आई गेस छोटा ही रखते हैं। नबील वाला फार्मूला इज़ गुड इनफ कि एक कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज में रहते हुए आप मेरा अच्छे issue बजट देखिए, की फिल्म, जो मेरा अच्छे issue है, प्रोडक्शन के साथ बना सकते हैं। शान भाई फिल्में क्यों नहीं करते दूसरों की, एक मेरा इशू है। मैं एक दफ़ा उनसे कह भी चुका हूँ, मैंने कहा शान भाई आप कराची में आके सड़क पे खड़े हो, लोग रुकेंगे नहीं क्या? मॉल में जाएंगे लोग रुकेंगे नहीं क्या? मगर वो नहीं आते। सैयद नूर, मैं बता रहा हूँ, फिल्म आई थी, सैयद नूर की फिल्म थी चैन आयना, ठीक है, उसका प्रीमियर था। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा सैयद नूर साहब कराची आए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि प्रोजेक्ट गाजी का प्रीमियर है। मैं कहा नूर साहब चले। अब नूर साहब से मैं मिलने गया था, क्योंकि नूर साहब है भाई हम सब के, तो उनसे मुझे बातें बहुत सारी करनी थी, और वो खुश भी बहुत हो रहे थे जब मैं सुन रहे थे कि किसी को पुरानी फिल्में मेरी याद है, गाने भी याद हैं। नूर साहब ने कहा सर प्रोजेक्ट गाजी का प्रीमियर है, चलें। तो पहला वाला प्रीमियर, दूसरा नहीं, जो पहला ओरिजिनल हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यार नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो आदिल मुराद और मैं साथ थे, हमने कहा चले। मैंने उनसे कहा कि सर अगर 300 से कम सेल्फियाँ खींची तो हम आपको खाना खिलाएंगे, 300 से ज़्यादा सेल्फियाँ खींची तो आप खाना खिलाएंगे। अरे यार मुझे कौन जानता है, ये है वो। पहुँचे 600 सेल्फियाँ खींच गई उनकी वहाँ पे, पकड़ के लोगों ने खींची कि सैयद नूर आ गए कराची के फिल्म के प्रीमियर में। और उसके बाद फिर बुंदू खान फोड़ा हमने जाके उनके पैसों से। एग्जैक्टली। तो चीज़ ये है ना, मैंने यही शान भाई से भी कहा भाई आप आए तो ना कराची। वो लास्ट टाइम जब कराची आए थे अर्थ की उसमें प्रमोशन में, तो मैं उनसे मिला था जाके, मतलब मज़ेदार चिल आदमी ना, एक तो हीरो अभी भी ठीक, और चिल आदमी, बात कर रहे हैं और उसमें बात करते हैं भाई छोड़ यार, है छोड़ो यार, वो इस तरह की, तो मज़ा आया ना। क्यों नहीं करते फिल्में दूसरों की, उन्हें करनी चाहिए। एक आदमी एक ही तो बचा है यार हमारे पास, उस ज़माने का जो बेचारा उसको भी केटर कर रहा है मार्केट को, पंजाबी सिनेमा की भी और उर्दू सिनेमा की भी। क्योंकि सऊद भाई ने भी फिल्में करना छोड़ दी, फिर रैम्बो साहब ने छोड़ दी, फिर खुदा के लिए में उनका कमबैक हुआ है ना, मोहम्मद राना। शान भाई ने फिट अपने आप को रखा हुआ है ना इतना, उनको करनी चाहिए। तो सवाल यही ना कि आप, हम ये नहीं होता, भुल्ला जैसे मुझे उससे उम्मीदें हैं,
पंजाबी लैंग्वेज में मौला जट भी थी, कौन सा मसला है? एहतशाम भाई की जो फिल्म आ रही है वो भी बहुत वो तो अच्छी लगी है। ईद बकरीद पे आ रही है बकरीद ना, पे आ रही है। हाँ, वो अच्छी होगी खान तुम्हारा ना खान। भाई। देखिए सबसे बड़ा जो हमारा एक हमने जो चीज़ हमने लास्ट ईयर में सीखनी चाहिए जो हम नहीं सीखते, वो ये कि एक वक्त में 2 फिल्में लाए ना खाली। लास्ट टाइम 2 आई थी, दीमक और लव गुरु, दोनों चल गई। रश ठीक ना है। लगाएं। हाँ हाँ, हम रश लगाते हैं। खालिद बिन शाहीन से एक दिन मेरी सिनेमा में मुलाकात हुई, कह रहे मियाँ दुआ कर, शुक्र अदा करो 9वीं फिल्म पे मैंने साइन नहीं किया था। 9वीं भी आ रही थी कोई, सब अपनी लेके आ रहे हैं ना, जो भी है धाड़ो धाड़ धाड़ ये भी डालो, ये नहीं करना फुटफॉल के चाहिए। चक्कर में ला रहे होते हैं। देखिए फुटफॉल भी तो सिर्फ उसी सिनेमा, तो वही लोग जाएंगे ना जो 2 फिल्में अच्छी होंगी उनको देखने के स्पिल लिए। ओवर होता है ना, वहाँ के टिकट नहीं मिला तो ये देख लेंगे, ये वाला मसला भी तो है। आपके जुनैद खान की जो फिल्म आई थी कहे दिल जिधर, हम्म, उनके मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि आप स्पाइडरमैन के सामने ला रहे हैं जिसमें 3 स्पाइडरमैन हैं, तो कह रहे हैं चल जाएगी। मैं स्पिल ओवर में लेकर हाँ मिल जाएगा, ठीक है भाई। पहला दिन शो कैंसिल, रिप्लेस बाय स्पाइडरमैन। पहला शो, दूसरा शो जो था, पहला दिन दूसरा शो कैंसिल, स्पाइडरमैन रिप्लेस्ड। तीसरा शो जो था वो उनकी 10 लोगों ने खुद टिकट लिए तो चला। थर्ड शो बेसिकली बिकेम द फर्स्ट शो। क्यों करते हैं बेवकूफ़ी? फिर आपका जॉन, कितनी अच्छी फिल्म थी, कब आई थी? मिशन इम्पॉसिबल के साथ। अल्लाह मियाँ ने अकल नहीं दी हुई थी कि जॉन के कास्ट मेंबर्स खुद मिशन इम्पॉसिबल देख रहे होंगे जाके। ये जो हम बेवकूफ़ियाँ लेकिन एक करते हैं। प्रोड्यूसर का ये भी तो डर होता है ना उमर भाई कि जब कोई सिनेमा में बड़ी फिल्म नहीं लगी हो उस टाइम पे आप लगाते हैं तो उस वक्त तो सिनेमा में ट्रैफिक उस तरह का नहीं होता, तो फिर कब लगाएं? सब बकवास। अच्छी फिल्म सब देखते हैं, टाइम लगता है। अच्छी फिल्म सब देखते हैं। शोले वर्ड ऑफ माउथ शोले पहले दिन हिट हुई थी क्या? नहीं। हफ्ता लगा था। मासूम शेखर कपूर वाली पहले दिन हिट हुई थी क्या? उसमें तो कोई मारधाड़ भी नहीं थी। वर्ड ऑफ माउथ था। 50 इंडियन फिल्म मैं आपको गिना दूँ, पाकिस्तानी गिना दूँ यार, जो शुरू में हिट नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी फिल्म बनेगी तो लोग जाके देखेंगे ना। आप इस डर से, क्या आपका तीफा इन ट्रबल दोनों ईदों के बीच में नहीं आई थी? चली ना, यस 14 अगस्त ईद पे भी लगी रही, जुलाई इलेक्शन के दिन आई, 2018 में जुलाई में इलेक्शन के दिन आई थी, जब सब वोट डालने गए हुए थे। चल गई कि नहीं चली? अच्छी फिल्म थी ना भाई। ये एक नहीं प्रॉब्लम है। 14 अगस्त को आई थी शाह, मोर एंड वन वो तो 2015 में आई थी यार। मोर में तो आप भी थे ना। हाँ। शाह और मोर, शाह मोर और एक और आई थी, तीन फिल्में थी, मुझे तीसरे का नाम याद नहीं आ रहा। तो वही वाली चीज़ है ना भाई मेरे, क्या आप थोड़ी स्मार्टली भी तो प्ले करें ना। शाह बनती थी 14 अगस्त की फिल्म, क्योंकि आपका वो नेशनल हीरो के ऊपर थी ना। मोर नहीं बनती थी 14 अगस्त की फिल्म, मोर कभी भी आ सकती थी, ठीक है। 14 अगस्त कोई आपकी छुट्टी का दिन वो नहीं है कि वो लॉन्ग वीकेंड आ रहा हो। तो हमें थोड़ा सा इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें स्मार्टली देखिए, हमें साल में हमारे 52 हफ्ते होते हैं। हम अगर 27-26 फिल्में भी लेके आए लेकिन ना, आपके पास इवेंट्स गिनती के, एक तो 2 ईदें आपकी हो गई, एक चलें आप समर वेकेशंस का एक पैच निकाल लें, एक विंटर वेकेशन का, तो आपके पास 4 स्लॉट्स तो देखिए, आइडियल बनते जो हैं कि ईद- जहाँ पे आपका फुटफॉल जो होगा। आपकी बकरीद है ना भाई, हाँ। वो सबसे मुश्किल चीज़ है, Exactly. इसलिए कि लोग कुर्बानी भी कर रहे हो। बारबेक्यूज कर रहे होते हैं रात में। हाँ, उन्हें बारबेक्यूज भी करें, कुर्बानी भी करें। कुर्बानी भी पैसे तो लगते हैं ना उसके अंदर। तो बकरीद पे जितनी भी फिल्में आपकी आई हैं वो सब हाईएस्ट ग्रॉसर क्यों हैं? उसकी वजह ये कि वो लंबे अरसे तक लग रहे थे। सही है, वो 1 महीने 2 महीने बाद नहीं उतरती, बीच में बाद में मुहर्रम भी आता है, सिनेमा बंद है या कम है जो भी, उसके बाद फिर पूरा साल आपको मिलता है, ठीक है, जब तक दिसंबर नहीं आ जाता। तो आपकी ये चीज़ है ना, मार्केट स्ट्रैटेजी तो ये है। ईद उल अज़हा की फिल्में क्यों नहीं आपकी जो है वो इतनी होती, क्योंकि ईद उल फितर 2 महीने 10 दिन बाद आ जाती है, उनको उतरना पड़ जाता है। ईद उल फितर की फिल्में हाँ, उनको उतरना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। हाँ, घबराना नहीं है, जैसी फिल्मों जो फिल्म बनाई न्यूप्लेक्स वालों ने थी तो वो लगाई रखी उन्होंने। तो ये एक चीज़ है जो हमें सोचनी चाहिए। हम अपने आप को क्यों ऐसी फेस्टिवल्स पे लिमिट कर रहे हैं कि जहाँ हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएं? हमें प्रॉपर तरीके से, या क्यों अगर जनवरी फरवरी में फिल्म नहीं आएगी तो नहीं चलेगी क्या? हाँ, रमज़ान आएंगे, रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद के बाद आपका फिर ईद उल फितर आएगी, दोनों ईद उल फितर ईद उल अज़हा हो गई, 6 महीने फारिग हैं आपके पास। क्यों नहीं लाते भाई? 14 अगस्त को सही है, आपने ले आए, समझ में आ गया आपके। उसके बाद दिसंबर तक कोई फिल्म नहीं आएगी। 27 नवंबर को नीलोफर रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत थी? कोई मुझे समझा दे, कोई बताए, कुछ नहीं बताएंगे। 27 नवंबर आपको क्या लगता है किस देखो ईद वाले इवेंट्स तो हटा देना आप, उसके अलावा कौन से आइडियल ऐसे टाइमलाइन में हमारे सिचुएशंस हैं या ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे आप फिल्म भाई रिलीज कर अच्छी सकते हैं? फिल्म होगी, कभी भी लगाओगे चल जाएगी, आपको टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अच्छी फिल्म बनाएं तो नामालूम अफराद जब आई थी उससे पहले तो कोई फिल्म नहीं आ रही थी ना, वो तो एक वन ऑफ थी। उससे पहले 2 फिल्में आई थी आपका, वार और मैं हूँ शाहिद आफरीदी। सही है, दोनों फिल्में, मैं हूँ शाहिद आफरीदी तो ईद पे नहीं आई थी ना, वो चल गई, लोगों ने देखा, पसंद किया। आज भी तारीफ़ करें, क्योंकि सबको वर्ल्ड कप जब आता है सबको एक शॉट याद आता है उसका, जो कैच था, जो भागते हुए एक फील्डर आया, दूसरा है, उसने हाथ रखा और जंप मारी, ये है सिनेमा।
या वो सिनेमा है कि जब वो विकेट कीपर को की कुटाई लगा रहे हैं और अचानक वो आता है और एक ब्लैक फ्रेम और हुमायूं सईद का हाथ आता है। ये होता है सिनेमा भाई। ये आपको टीवी पे नहीं मिल सकती चीज़ें। हमें ये समझ में नहीं आई, हमें सिनेमा में लोगों को मोमेंट्स देने हैं ना, हम नहीं दे रहे हैं। नामालूम अफराद क्यों चली, मोमेंट्स ही मोमेंट से भरी थी ना। मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं तो पहले ही कह रहा था, और फिर वो आदमी कहता है मैं तो पहले ही कह रहा था, पहले ही कह रहा था, आप पहले ही कह रहे थे तो पहले ही कर लेते ना। सही है, वो मोमेंट्स थे। या वो डायलॉग है, बहुत सारे डायलॉग ऐसे। यार वो मस्जिद वाला सीन आमीन नहीं कहना, आमीन नहीं कहना यार, इतना नहीं आज तक उसको relatable है छोड़िए यार, एक बर्गर देना और टर्न हुआ अगर अंडे वाला हो, मैं जोर से हंसा सिनेमा में। तो मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा था लाहौर से था, मैं हंसने की क्या बात थी, मैं तुम नहीं समझोगे भाई, अंडे वाला बर्गर है, आज वो अंडे वाला पैसे है, उसके बाद अंडे वाला बर्गर खा रहा है। तो मोमेंट्स थे ना, यही आपका एक्टर इन लॉकअप था। मोमेंट्स थे, यही आपका आग लगे बस्ती में है कि मोमेंट्स हैं, होंगे, आपको पता चल रहा है कि मोमेंट्स नजर आएंगे, कि हर आदमी की एंट्री होगी जो हम पहले करते थे ना। अब क्यों अचानक भूल गए हम लोग? सिनेमा को सिनेमा की तरह ट्रीट भाई किया जाए। एंट्री होती थी, ओवर द शोल्डर कैमरा रखा हुआ है, पाँव दिखा पैर दिए, दिख रहे हैं, हाथ हाथ दिखा दिख रहे हैं, दिए, सिलवट पीठ दिखा दी दिखा दी, ये सब था ना, क्यों ख़त्म किया आपने? आप टीवी में ये सब नहीं कर सकते। तो वही है कि हम सिनेमा को जब सिनेमा बनाएंगे ना, एज सिनेमा ट्रीट करेंगे, चीज़ें चलेंगी। वो जैसा आदमी, आप जैसा धत्ती आदमी, जब अच्छी फिल्म आएगी देखेंगे जाके, अच्छी तो आए। अच्छा मेरे भाई, अब क्योंकि ऑब्वियसली अब वेव बनेगी, क्योंकि छोटी ईद आ रही है, फिर बड़ी ईद आ रही है। अब सुना है कि इस छोटी ईद पे कोई 3-4 फिल्में हैं और बड़ी ईद पर सुना है कि 3-4 से ज़्यादा हैं। अगेन क्लस्टर एक आने वाला है। तो आपको लगता है कि ऑडियंस सिनेमा का रुख दोबारा करेंगी? क्योंकि अब सिनेमाज कराची में अगर देखा जाए, क्योंकि पंजाब में तो है सिनेमा कल्चर अभी भी, कराची में देखा जाए तो सिंगल स्क्रीन्स ख़त्म हो चुकी हैं। मल्टीप्लेक्सेस भी 2 प्रॉपरली ऑपरेशनल हैं, एक इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, एक जो आपका बहरिया टाउन, ये बहरिया आइकॉन वाला जो है वो भी इतना ट्रैफिक नहीं है, फिर बहरिया टाउन वाला है, वहाँ पे भी वहाँ का लोकल ट्रैफिक है। तो इतनी कम स्क्रीन्स पर स्पेशली कराची सेंट्रिक मूवीज़ किस तरह से सर्वाइव करेंगी? देखिए न्यूप्लेक्स को जो है उनकी 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। सही है, मोस्टली डिपेंड उन पे ही करता है। कराची वाले सेक्टर में अगर आप देखा जाए, ओशन मॉल के तो वैसे सिनेमा ही छोटा है, उनके लोग भी, वो सीटें भी कम हैं, और 3-4 की जो अलग अलग हैं वो 45-25 और इस किस्म का है ना। तो वो थोड़ा सा मुझे ये है कि सिनेमा अब हम आपको याद होगा बीच में एक दिन हुआ था, मिशन इम्पॉसिबल जब रिलीज़ हुई थी तो एक दिन के लिए न्यूप्लेक्स बंद था। ओके, हाँ। मेंटेनेंस के लिए? हाँ नहीं Maintain उनका कोई किसी की डेथ हो गई थी, ओके, तो वो 3 दिन शुरू के, एक दिन बंद था। उस दिन लोगों ने डिस्कवर किया तारिक रोड वाला सिनेमा। ओके। उससे पहले जब मैं तारिक रोड वाले सिनेमा जाता था, खाली पड़ा होता था, अकेले मैं गया, बैठा, 2 फिल्म देखी, 2 उसके बाद निकल आया बाहर, ठीक है। उसके बाद उसके अगले दिन जब मैं दोबारा देखने गया हूँ मिशन इम्पॉसिबल के सेकंड डे का शो, तो मुझे कोने में नीचे वाली सीट मिली, हाउसफुल था? हाउसफुल था। ओके। फिल्म आएगी ना, लोग लोग देखेंगे। आएंगे। स्पाइडरमैन याद है ना, Oh, जब yes. 3 स्पाइडरमैन आए थे एक yes, साथ, yes, yes. क्या चीख मारी थी। सिंघम याद है ना, जब अजय देवगन की एंट्री हुई थी, उसमें सिम्बा में जब अजय देवगन की एंट्री हुई थी, चीखी थी ना क्राउड। एवेंजर्स तो याद होगा सबको, Endgame. जब वो आपका थॉर का क्या वो थॉर था, मिलने yes, और yes, जो है वो जाके yes. कैप्टन अमेरिका पकड़ता है। आप मोमेंट्स तो दें ना, लोग खुद आएंगे, आप मोमेंट्स ही नहीं दे रहे। अगर आप जैसे नीलोफर में एक सीन दिखाया कि वो ट्रेन में चढ़ गई और पीछे पीछे फवाद भी गए, और फवाद उनसे कहने कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आपको और कोई डायलॉग नहीं मिला था भाई। पाकिस्तानी फिल्म है ना, कोई डायलॉग और नहीं मिला था, ट्रेन वाला 50 हमारे हैं, उठा लेते भाई, किसी से कहते थे कि भाई चेक करो 5 फिल्म में पाकिस्तानी, इसमें कोई ट्रेन का डायलॉग मिल जाए। प्रॉब्लम ये हम मोमेंट्स, हम लेज़ी हैं, हम बेसिकली लेज़ी तरह से फिल्में बनाते हैं ना। हमारी फिल्मों में क्रिएटिविटी तो गई तेल लेने, हम हैं लेजीनेस पे अपनी फिल्म मेकर्स। जहाँ हमने अच्छी फिल्म बनाई, नबील फ़िज़ा है ना, बना रहे हैं ना, फिर आपका नदीम बेग हैं, नदीम बेग है ना, एहसन रहीम है ना, साकिब खान है ना, मोहसिन अली है ना, क्यों उनकी यासिर फिल्में- नवाज़ हैं। यासिर नवाज़ हैं, क्यों नहीं, क्यों उनकी फिल्में चल जाती। रॉन्ग नंबर जो थी वो तो उस वक्त लगी हुई थी सिनेमा में जब बजरंगी भाईजान और बिन रोए लगी थी, तीनों फिल्में चली ना। यस, स्पिल ओवर ऐसे होता है, अच्छी फिल्म का होता है। हाँ, कि लोग गए रॉन्ग वो देखने के लिए, बजरंगी, उनको नहीं मिला, उन्हें कहा चलो 2 पाकिस्तानी फिल्में देख लेते हैं। आप ऐसा कंपटीशन चाहिए। एक तो इंडियन फिल्में आपने बंद की हुई हैं, सही है, चलो समझ में आता है, वो तो आपका पर्सनल वो स्टैंड कोई होना आप भी उसको चाहिए। कोई मैं कोई गलत कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो किया है उन्होंने, उनकी तरफ से भी हुआ है। लेकिन सवाल ये कि फिर आप उस दौरान कोई अच्छी फिल्म भी तो बनाए ना यार। अगर 2019 के बाद से 2026 के बीच में सिर्फ एक मौला जट अच्छी फिल्म आ रही है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ यार सिनेमा का? कौन जाएगा सिनेमा?
मौला जट में क्यों 5 दफ़ा देखने गया? मुझे कोई किसी ने कोई बंदूक तो नहीं मेरे ऊपर रखी हुई थी, मेरा दिल चाह रहा था ना हज़ार मतलब रुपये। हर साल कोई एक बड़ी फिल्म आती है आपके पास, एक या दो? ये कोई रेशियो हुआ? ये कोई रेशियो हुआ यार? हर साल एक अच्छी फिल्म। मतलब 2002 में जावेद शेख ने बनाई थी ये दिल आपका ये हुआ। दिल आपका हुआ। उसने आपकी फिल्म मेकिंग का तरीका बदल दिया, आपके प्रिंट अच्छे हो गए, आपकी साउंड अच्छी पहली हो गई, HD मूवी थी अगर आपका देखा जाए तो। एग्जैक्टली आपके गाने अच्छे हो गए, सब कुछ हो गया ना आपका। 2006 में आपकी उन्होंने बनाई थी रीमा ने कोई तुझसा कहाँ, कोई तो सका। सेम फॉर्मेट, सेम सब कुछ टेम्पलेट था कि सिंगर्स भी उसी इंडियन टाइम थे। पे खुले आसमान के नीचे भी आई थी आई गेस। वो 2009 में आई थी। हाँ। वो बुरी फिल्म, वो अच्छी नहीं थी। मैं 6 तक ये बता रहा हूँ कि 6 तक आपको रीमा ने बनाई और 7 में आपकी आई खुदा के लिए। खुदा के लिए। यहाँ तक आप सही थे, फिर आप पटरी से उतर गए। खुले आसमान के नीचे बुरी फिल्म थी, यकीन ही नहीं कोई कर सकता कि जावेद शेख ने बनाई है, जिन्होंने ये दिल आपका हुआ बनाई थी, जिन्होंने चीफ साहब बनाई थी, जिन्होंने यस बॉस बनाई थी। वो उस कैलिबर की फिल्म थी ही नहीं। ठीक है, वो लग रहा था कि बस बना दी उन्होंने जल्द प्रोडक्शन ज़बरदस्ती वाइज में। भी सब हर Okay. उसकी स्टोरी वाइज भी सब कुछ वो कहीं से लग रही, मॉडर्न फिल्म नहीं लग रही थी। फिर 11 में आपकी आई बोल, बोल। चल गई, और फिर 13 में आपका वार, और मैं हूँ शाहिद आफरीदी। इस बीच में कुछ नहीं आया। एक शायद जिल्ले शाह आई थी पंजाबी फिल्म, दैट्स इट। और कोई नहीं आई फिल्म यार। ये क्या है? हम वो भुगत चुके हैं पार्ट। तो ये तो कुछ भी नहीं है कि एक साल में एक फिल्म अच्छी आ रही है। नामालूम अफराद 14 में आई ना। बट उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल मूवीज़ की जो फ्रिक्वेंसी थी वो ज़्यादा थी, आपकी पड़ोसी मुल्क से इंडियन आ movies रही थी ना। हाँ। देखिए इंडियन आ रही थी तो आपका थोड़ा स्टैंडर्ड सिनेमा बढ़ भी थ्राइव रहा कर था। रहा आपका इंडियन फिल्मों की वजह से आपका स्टैंडर्ड ऊपर आ रहा था ना। आप उनके सिंगर्स भी यूज़ कर रहे थे, आपने मिल्खा सिंह को इस्तेमाल किया, आपने और बाकियों को इस्तेमाल किया। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि अब जो आपकी इस वक्त जो लल पीरियड है ये वाला, इसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं करें कि लोग घर से निकलें। देखिए पहले नेटफ्लिक्स नहीं था, पहले अमेज़ॉन प्राइम नहीं था, पहले HBO नहीं था, अब है। काउंटर कैसे करेंगे उसको? काउंटर कैसे करेंगे उसको आप? मेरे पास ऑप्शन होगा ना जब कि मैं नेटफ्लिक्स पे एक ऐसी फिल्म देखूं जो 1.5 घंटे में ख़त्म हो रही है और मुझे पता है कि अच्छी होगी, तो मैं क्यों घर से निकलूँगा 2.5 घंटे की फ़िल्म के लिए जो मुझे पता है कि अच्छी नहीं भी हो सकती। आप जो है मार्केट नंबर 1, हम मार्केटिंग वैसी नहीं करते सिवाय ARY के और हम TV के। और कौन मार्केटिंग करता है भाई? वो भी इसलिए क्योंकि बस TV चैनल है तो मार्केटिंग Platform है है ना। उनके पास। एग्जैक्टली, मार्केट तो ऐसे ही बस चल रही होती है आपकी कि हाँ भाई आ जाओ, कर लो, लोगों को बुला लो, बैठ के बात करो। ऐसे ही नहीं होता। आप देखें, जो आप पुरानी फिल्मों से सीखें ना, अपनी 5 साल पुरानी फिल्मों से, कि उन्होंने कैसे चली वो। जब हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा जवानी फिरने यानी 2 में साथ आए ओ, तो क्या दोनों को फिल्म। बराबर रोल दिया गया। यस। हम फहद के पास तो शुरू के 15-20 मिनट भी थे ना, हुमायूं भाई तो बाद में आए। बाद में आए थे। दोनों को साथ लेके आए। एक्टर इन लॉ का वो सीन जिसमें दोनों आमने सामने खड़े में, हाँ तू खुदा नहीं, क्या सीन था वो। कि हुमायूं सईद अपने आप को उसमें उन्होंने अपने आप को प्ले किया हुआ कि ड्रंक, इडियट, लेट, और उसको याद है वो कोर्ट में आके वो करा है। मोमेंट है ना भाई, सीधी सी बात है। आप मोमेंट्स देंगे, लोग आएंगे, लोग पकड़ेंगे मोमेंट्स आके। मोमेंट्स के भूखे हैं लोग। सिनेमा आप नहीं मैजिक दे ही है रहे। ये ना। आप दे ही नहीं रहे उनको। आप लेजी फिल्म मेकिंग से कि हम फिल्म बनाएंगे तो लोग देखेंगे। मैं क्या क्या के थक गया हूँ आइटम देख के जो आया हूँ। मैंने उसका रिव्यू भी किया, सब कुछ किया, मतलब मेरी बस हो चुकी है यार। वो आदमी आके इंटरवल मुझसे पूछ रहा है कि सर आप कुछ खाना खाएंगे? मैं कब ख़त्म होगी? ये हाल है भाई। हम लेज़ी फिल्म मेकिंग करेंगे तो ऑडियंस हमें वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे करना चाहिए। ऑडियंस के पास अब ना फिर फजूल हम का किस मुंह से आवाम को कहें कि आप पाकिस्तानी सिनेमा का साथ दें यार। एक फ़िल्म आई थी जवाद बशीर की, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो हॉरर फिल्म थी, माया। ओके। वो किसी ने भी नहीं देखी थी। ठीक है, वो 4 बेवकूफ़ थे जिसमें से एक मैं शामिल था। तो देखी जाकर अजीका डैनियल जिसमें थी। अजीका डैनियल जिसमें थी। नहीं, माया में उनकी एक जो खातून थी, मेरे ख्याल में उनके साथ बेगम थी ओके वो थी डबल रोल। ओके ओके। हाँ हाँ, सही 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 सही। हाँ सही वो है। वो अजीका वाली परी थी शायद। हाँ वो परी हाँ थी। हाँ। तो अब ये जो फिल्म आई माया, इसके एंड में लिखा हुआ है जब क्रेडिट्स आ रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। मतलब पागल है अवाम, क्यों सपोर्ट करे भाई? फिल्म देख के हंसी आ रही थी। फिर परी आई थी। परी का तो एक क्लासिक सीन था जिसमें दिखाया गया था आपका कि सलीम मिराज की तस्वीर लगी और 2 तस्वीरें इधर उधर लगी हुई हैं। एक थे एंथनी क्विन, एक थे उमर शरीफ। वो वाले उमर शरीफ। जी हाँ, वो वाले लॉरेंस उमर ऑफ शरीफ, अरेबिया जी वाले। हाँ। और मैं ज़ोर से हंसा उस सिनेमा में। तो एक साहब ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सलीम मिराज इन दोनों के साथ थे, इन तीनों ने ये हॉस्पिटल खोला है। मतलब आप लेजी फिल्म मेकिंग ना, किसी की भी तस्वीर लगा दो। हम ये कर रहे हैं भाई।
एक ये खाली हम प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में भी एक प्रॉब्लम। अमेरिका की फिल्म आई थी जिन, फरहान ताहिर जिसमें थे, उसमें वो कह रहा है औज़ुबिल्लाहि रहमानिर रहीम। तो मैंने फरहान ताहिर से कहा, फरहान भाई कह रहा है थक गया कह के गलत है, थक गया कह के। नहीं ठीक है उन्होंने। नहीं किया ठीक। लेजी फिल्म मेकिंग सारा प्रॉब्लम। देखिए हॉलीवुड का भी बॉलीवुड का भी, जो वो बुरी फिल्म बनाते हैं बॉलीवुड भी क्राइसिस में ही है वो भी। अब हाँ हाँ, बताऊं जब जो क्योंकि अच्छा काम करते हैं वो अच्छा काम करते हैं, वो नजर उनके भी वहाँ अब साल में 2 ही अच्छी फिल्में आ रही हैं अगर देखा जाए तो। हाँ, बाकी बिल्कुल। मीडियोकर सिनेमा है उनका। बिल्कुल। देखिए तो यही है ना, और देखिए क्योंकि ऑडियंस को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और आपका HBO और बाकी चीज़ें मिल रही हैं ना, क्यों देखें जाके भाई। वो आप एहसान नहीं कर रहे आप उनके ऊपर कोई फिल्म बना के, आप एहसान उस वक्त करेंगे उनको अच्छी फिल्म बना के दें। अच्छा भाई आखिरी सवाल, पाकिस्तान में ये OTT कल्चर क्यों नहीं थ्राइव कर पा रहा? नेटफ्लिक्स इंडिया में कर रहा है, अमेजोन कर रहा है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर, हम अपना क्यों नहीं बना सकते? इजी पैसा अभी आया है भाई, कॉमन हुआ है, मतलब 5 साल पहले वो भी लोगों को नहीं पता था। आप क्या ऑनलाइन उसके लिए जो है, इंडिया में 5G आ चुका है, आप अभी तक 3G पे हैं, 4G बस नाम का है वो। आप अगर मोबाइल पे 3G करेंगे तो वही सिग्नल ऐसे ही आ रहे होंगे। तो उस देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो है आपको बहुत सर तोड़ करना पड़ता है। ये जो जिस तरह से हमारे यहाँ हो रही है कि बंदूक रख के कह रहे हैं PTCL वाले, आपका फ़ोन है PTCL का, हाँ तो आपको इंटरनेट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा भाई? नहीं लगाना तो आपका फ़ोन काट देंगे। मैंने भुगती ये चीज़ है, मेरा फ़ोन मैंने खुद जाके पिछले हफ्ते कटवाया है, सही है, चूँकि मुझे उन्होंने 14,000 रुपये मुझसे मांगे उसके उस अपने डब्बे के, जो मेरे पास था ही नहीं। मैंने जाके कैंसिल करवाया तो मैंने वो 14,000 रुपये पे किए कि वो डब्बा है ही नहीं मेरे पास, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं आपने दिया हुआ होगा। अच्छा मुझे इस पूरे सिनेरियो में एक हर्डल सबसे बड़ी ये लगती है कि हमारी आवाम का जो एक कहते हैं ना आवाम का मिजाज भी होता है, तो हमारे पास कभी भी एंटरटेनमेंट खरीदने वाला मिजाज नहीं रहा। हम फ्री में देखने वाले लोग हैं, तमाशबीनी वाला हम सीन है। यूट्यूब पे देखने वाले ना इंडिया में अगर वहाँ पे जब केबल ऑपरेटर्स भी थे ना, वो पर चैनल पैसे चार्ज करते थे। आपको 50 चैनल चाहिए तो आपको इतने चैनल के इतने रुपए देने हैं। देखिए उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो DTH था ना उनका। उनको वो तो बाद में आया है, उनके उससे पहले केबल ऑपरेटर्स जो थे। केबल भी थे, उस पर जब DTH आया ना हर घर में आपकी वो लगी हुई है, प्रीपेड करना उसको। एग्जैक्टली। तो देखिए उन्होंने तो अपने आप को एजुकेट किया। आपको पता है पाकिस्तान में टीवी 1964 में आया है, इंडिया में उसके बाद आया है। हमारे कलर 77 में है, उनके 80s में आया है। ठीक है, हम आगे थे, हमें पीछे किया गया, हम पीछे खुद हुए हैं, हमें किया नहीं गया, हम खुद हुए अपनी तरफ से। हमने दूसरा चैनल लेके आया 89-90 में ना, ठीक है, NTM में PTN STN जो भी था वो, सही है, वो आया। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा एडवांस हो गए हम ना सब कुछ। इंडिया ने उसके बाद अपनी आगे बढ़ाई है। अब उनके मल्टीपल सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनके मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सब कुछ है। हमने ये नहीं किया। ये तो बूम हमें 2002 में मिला, और उसमें भी हमने जो है वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। हमने भी शुरू में बहुत ही बेवकूफ़ी के काम किए, बहुत सारे भंडे मारे, सब कुछ है। यही होता है। हम देखिए, हम हमारे केबल वाला जो होता है गली मोहल्ले वाला, वो तो एक तार आता है ना जो केबल का टीवी पे लगता है, हम उसको 300 रुपये देते हुए मौत आती है। सर 3 चक्कर लगते हैं, अब्बू घर पे नहीं है, खुले नहीं है, कल आ जाना। तो हम ये नेटफ्लिक्स की सबसे एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स वाले पाकिस्तान क्यों नहीं आते? देखिए एक घर में एक आदमी ने कनेक्शन लिया हुआ, 5 टीवी पे चल रहा है, सही है, कैसे मॉनिटर करेंगे वो? अच्छा एक बात है, इंडिया में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इंडिया में क्योंकि नंबर इतना बड़ा है तो उनको इतना बॉदर नहीं करता। देखिए इंडिया में भी ऐसा ही होता है, अमेरिका में भी ऐसा ही होता होगा ना, ऑप्शन तो दिया हुआ है ना। लेकिन वो अगर एक घर में 4 लोगों का दिया हुआ है तो एक घर में ही 4 करने हैं। हमारे तो एक इलाके पूरे मोहल्ले में 4 लोग कर रहे होंगे ना उसको इस्तेमाल। तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, सर मैं वो भी कर 4 साइमल्टेनियसली होता है ना। हाँ तो उसके बाद ये होता है कि वो अगला फोन करके यार तू बंद कर दे, मुझे देखना है, तो 8 लोगों में वो बांटा। हमने तो ये 2 नंबरियाँ की हुई है ना कि सारी, ये गलत है। हम तो वो हैं जो एक केबल कनेक्शन लेके घर में 3 टीवी में डाल दिया, और उसका तुम बंद करोगे तो मेरा कनेक्शन साफ आएगा। हमें देखिए, और OTT प्लेटफॉर्म जहाँ तक बात है, देखें जब आप उनको डिप्राइव करेंगे ना और तब पैसे मांगेंगे तो वो देंगे। ऐसा नहीं आप 100 रुपये, हम जिंदगी भर PTV की फीस देते हुए आए यार, PTV कोई नहीं देख रहा। हमने फीस दी है ना, तो आप फीस लें। आप जब देंगे, देखें पहले आप प्रिविलेज करें ना उनको कि जिसको ये देखना है वो इस पे आए, तो आप देखेंगे। सीक्रेट गेम्स आया था, लोगों ने सीक्रेट गेम्स के चक्कर में नेटफ्लिक्स लिया ना। आप भी कोई ऐसी सीरीज लेके आए कि ये आ रही है, उस पे आ रही है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा लेके आए। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं सर, इतने सारे टॉरेंट्स मिल जाते हैं अब तो, कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते। वो लाइव मैच देखने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं बस। एजुकेट तो करें ना आप उनको। हम लाइव मैच देख रहे हैं ना, पैसे देके, क्योंकि बगैर ऐड के देखना चाह रहे हैं हम। ऐसा नहीं है, मगर उसके लिए ज़रूरी है आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा हो, आपके पास कनेक्टिविटी हो, ये ATM और इन सब की। आप पैसा जो है वो जब ट्रांसफ़र करना चाहें तो ट्रांसफ़र होके जाए भी। हमारा तो आज भी ये प्रॉब्लम है, पैसे भेज दो भाई, मिल गए भाई, चेक तो करो, हो गया भाई, डन। नहीं, पहले तो ई-कॉमर्स के लिए अपना कार्ड खुलवाओ आप,
ये वाला मसला भी तो है, कार्ड रिचार्ज नहीं हो रहा अल्लाह होता। माफ़ करे यार, किस दुनिया में रह रहे हैं हम लोग। मुझे शुक्र है मेरे पास एक कार्ड है जो चल जाता है। तो मुझे आपका ई बुक मी से वो जो बस की ट्रिप करनी थी, अरे पसीने निकल गए। आपके फ़ोन पे इजी पैसा है तो दूसरे फ़ोन पे नहीं है, तो दूसरे नंबर पे है तो इस पे चलेगा नहीं, तो आपको ऐसा है कि फिर बार बार फ़ोन कर रहे हैं। मैं कहा फ़ोन तो रखो भाई कि सर क्या कोई मसला हो रहा है। फिर मैंने अपने डेबिट कार्ड से करके किया तो है। हम इस देखिए जब तक ये सब मामलात सही नहीं होंगे हम सिर्फ अपने लोकल केबल पे जिंदा रहेंगे, जो कि सड़ल्ला है, सड़ल्ला था, सड़ल्ला रहेगा। खैर, इतना हकीकी आईना नहीं दिखाना होता लेकिन दिखा दिया सर। थैंक यू सो मच उमर भाई, इट वॉज लवली हैविंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब मिलते हैं इंशाल्लाह, दोबारा संगत लगाते हैं, और आपसे जब भी मिलते हैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। इजाज़त लेंगे सर आपसे। अल्लाह हाफिज़।